नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज में। रीट लेवल 2 साइंस के मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं अपन। क्लास 6 को लिया है, 7 मॉडल पेपर अब तक हो चुके हैं। क्लास 6 में आरबीएससी अपन ने कंप्लीट किया है, एनसीईआरटी को शुरू कर रखा है, जल्दी ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में क्लास 7 लेंगे अपन। 7 मॉडल पेपर में अपन 135 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यकीन मान के चलिए कि आपके सारे क्वेश्चन, आपको अभी 6 क्लास है इसलिए थोड़ा सरल लग रहा होगा, पर मैं सारे क्वेश्चन जितने संभावित क्वेश्चन है वो लेके चल रहा हूँ। केवल मोस्ट क्वेश्चन बनाता तो वो क्वेश्चन बढ़िया बनते, पर क्वेश्चन सारे आ रहे हैं तो आपको सरल लग सकते हैं, लेकिन एक बार उनको आप 15 मिनट निकाल के देख लेंगे तो आप मान के चलिए कि जितने भी मॉडल पेपर बनेंगे उन सभी मॉडल पेपर में आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी और साइंस का क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, ये तय बात है, क्योंकि अपन सारी बुक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपके साथी हैं उनको तक भेज दीजिए, क्योंकि जितने जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होंगे उतने ही अपन ऑनलाइन फिर क्लास पढ़ा सकेंगे। देखें 136वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा है? रेशे 2 प्रकार के होते हैं, फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, तंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक रेशे और दूसरा संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति में मिलते हैं, तो आप चारों में से ऐसे छांटिए जो प्रकृति में कौन से मिलते हैं। आप देखेंगे ऊन प्रकृति में मिलता है, प्रकृति की क्रिया से होता है ये तैयार, पेड़ों से प्राप्त होता है अपने को। कपास के पेड़ लगाए जाते हैं, फिर उनसे अपने को कपास मिलता है। जूट के भी पेड़ होते हैं, उनसे अपने को फिर जूट मिलता है। नायलॉन है, उसको प्रकृति नहीं बनाती, बल्कि ये लेब के अंदर आर्टिफिशियल रूप से तैयार होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नायलॉन। आगे देखें, कपास पादप का फल कहलाता है। कपास प्लांट है, उसका जो फल है उसको बोलेंगे कपास बोल। जो बीज से तैयार होता है कपास बोल बोलेंगे, उसी से अपने को कपास मिलती है, उसी से अपन कपास को तैयार करते हैं। कपास ऊन नहीं होगा, कपास यार्न नहीं होगा, कपास बोल इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखें, निम्न में से कौन सा तंतु पादप के तने से प्राप्त होता है? 3 नाम दे रखे हैं, आपको ये पता लगाना है कि तने से कौन सा प्राप्त होता है। देखें, कपास है वो कि आपके जो बोल है, बीज है, उससे प्राप्त होगा। नारियल तंतु है, इसका जो नारियल का जो भूसा है, हस्क है, उससे प्राप्त होता है। जूट इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। जूट है जो पादप के तने से, जूट जिसको पटसन भी बोलते हैं, है ना, पटसन भी बोलते हैं, ये पटसन है जो पादप के तने से प्राप्त होता है। उसको कूट कूट के फिर इसका जूट बनाया जाता है, रेशा तैयार किया जाता है। आगे देखें, कपास के पौधों के लिए उपयुक्त है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा क्लाइमेट जो कपास के पौधे को लगने के लिए उपयुक्त है, तो आप याद रखें काली मिट्टी और उष्ण जलवायु। जहाँ पर हीट वाला टेम्परेचर होगा, थोड़ा हॉट टेम्परेचर होगा और काली मिट्टी होगी, उसके अंदर कपास का पौधा आसानी से ग्रो करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा से ए व ब दोनों। आगे देखें, खादी व ग्रामोद्योग आयोग एक जीके टाइप क्वेश्चन है, उसको याद रख लेना। इसका गठन हुआ था 1956 में। खादी व ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया था 1956 के अंदर। आगे देखें, एक प्रक्रिया दे रखी है, क्रम सही पहचानना आपको। कपास का पौधा है, उसमें कपास गोलक तक तैयार होता है, तो उसको वस्त्र बनाने तक किस प्रकार की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ये क्रम आपको पहचानना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है कपास गोलक, और कपास गोलक से रेशे तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है ओटना। तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे, कतई नहीं होगा। क्या होगा? ओटना। अब इनमें से सही देखना है। उसके बाद में रेशे से बनते हैं तागे। रेशे से तागा बनने की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं कताई। क्या बोलते हैं? कताई, है ना। रेशे से क्या बना? तागा बना। और तागे से वस्त्र बना, उसको बोलते हैं बुनाई और बधाई भी बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा से कपास गोलक, ओटने से बना रेशा, कताई से बना तागा और बुनाई से बना वस्त्र। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस क्रम को याद रखें। ओटना, कताई, बुनाई, कपास गोलक, रेशा, तागा और वस्त्र, ये इसका प्रॉपर क्रम हो जाएगा। आगे देखते हैं 142वां क्वेश्चन। आपको मिलान करना है। 4 आपको तरीके दे रखे हैं प्लांट के रहने के, प्लांट के भाग के, और 4 फिर भाग और जो प्रोसेस दे रखी हैं, इनमें आपको मिलान करना है। पौधे जो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं और ज़मीन पर ही रहते हैं, ऐसी बहुत सारी बेल होती हैं।
जिनका तना इतना मजबूत नहीं होता कि वो सीधा खड़ा रह सके और मजबूरन उनको ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं। वो जैसे मान लो आपके खरबूजे की बेल है, तरबूजे की बेल है, ये क्या होती हैं, ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विसर्पी, सर्पी, रेंग कर क्रीपर बोल सकते हैं इसको, विसर्पी लताएं बोलते हैं उनको। पौधे तो दूसरे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। अब कई आपने बेल देखी होगी, जैसे ककड़ी की बेल है, तोरू की बेल है ना, ये क्या करती हैं, करेले की बेल है, ये किसी दूसरे पेड़ के सहारे या दीवार के किसी न किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, आरोही लता बोलते हैं। अगला, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है, तने से जुड़ा रहता है, जैसे मान लो ये लीफ है और ये लीफ का ये जो पार्ट है ये तने से जुड़ गया, ये तना हो गया और ये लीफ हो गई, तो जो भाग तने से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर्णवृत्त। और ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट अपने को पत्ती का दिखता है ना, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखता है, इसको बोलते हैं फलक। तो पत्ती का ग्रीन पार्ट है फलक है, चपटा हरा भाग फलक दोनों साइड के, और जो जुड़ा हुआ भाग है तने से उसको क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, क्रम जुड़ जाएगा। आगे देखें, जो लीफ होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसके ऊपर कुछ धारियां सी डिजाइन नजर आती हैं, उन डिजाइनों को बोलते हैं सिरा विन्यास। आपने देखा होगा पत्ती के ऊपर बहुत सारी डिजाइन नजर आती हैं, उनको सिरा विन्यास बोलते हैं। सिरा विन्यास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो छांटना है आपको। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनी डिजाइन सिरा विन्यास कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। ये डिजाइन मध्य सिरा से दोनों ओर जाल के रूप में होती है, तो जाली का रूपी सिरा विन्यास, बिल्कुल सही है। ये डिजाइन मध्य सिरा से दोनों ओर समानांतर हो तो उसको समानांतर सिरा विन्यास कह सकते हैं। ये तीनों ही कथन सत्य हैं। अब देखिए, दो डायग्राम बनाता हूं आपको, एक ऐसा है, एक ये क्रम है, ऐसे आपको पत्तियों पर देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। और एक इस प्रकार की लीफ है जिसमें आपको ऐसा नजर आएगा, धारियां होंगी लेकिन समानांतर चलेंगी, उनको बोलते हैं समानांतर सिरा विन्यास। ये दोनों ही क्या हैं, पत्ती के ऊपर सिराओं द्वारा बनी डिजाइन है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास, वेनेशन जिसको बोल सकते हैं, है ना। एक रेटिकुलेट वेनेशन जालिकावत और एक पैरेलल वेनेशन समानांतर सिरा विन्यास। तीनों बातें यहाँ पर सत्य हैं। आगे देखें, तने का प्राथमिक कार्य। अब देखो, चारों कार्य दे रखे हैं, वो चारों के चारों कार्य तने के हैं, लेकिन तने का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तने का प्राइमरी फंक्शन है जो जड़ ने जल को अवशोषित किया, जड़ ने खनिज पदार्थों को अवशोषित किया, वो तने के माध्यम से कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, पत्तियों तक पहुँचेंगे। तो जल का संवहन इसका प्राथमिक कार्य है। हालांकि शाखाओं का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, शाखाओं का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, तने के द्वारा ही होता है। प्रकाश संश्लेषण भी कुछ पादप करते हैं, फूल व फल भी तने के पर लगते हैं, लेकिन प्राथमिक कार्य हो गया जल का संवहन। आगे देखें, पुष्प के मादा जन्नांग को व्यक्त करने वाला सही क्रम है। देखें, जो फ्लोर होता है वो फ्लोर 4 क्रम उसके अंदर पाए जाते हैं, 4 उसके भाग होते हैं पुष्प के मुख्यतः। नॉर्मल अपन बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि सबसे भारी भाग हो गया, उसको बोला बाह्य दल, उसके अंदर वाला भाग हो गया उसको बोला दल, उसके अंदर वाला जो नर जन्नांग है उसको बोला क्या, पुंकेसर, और उसके अंदर जो जन्नांग है मादा जन्नांग उसको बोला स्त्री केसर। तो बाहर से अंदर की तरफ अगर देखा जाए तो 4 क्रम हैं, और 4 क्रम आपको कैसे याद रखने हैं, बाह्य दल बहुत सारे हो जाएंगे तो बाह्य दल पुंज, फिर दल बहुत सारे हो जाएंगे तो दल पुंज, उसके बाद में नर जन्नांग, उसके बाद में मादा जन्नांग। तो यहाँ पर मादा जन्नांग के 3 भाग पूछे अगले ने। तो मादा जन्नांग की जो स्थिति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे मान लो ये वाला भाग हो गया और यहाँ पर ये पोर्शन हो गया, है ना, ये वाला। तो ऊपर हो गया वर्तिकाग्र, ये पूरी की पूरी वर्तिका है, और ये है अंडाशय, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या, अंडाशय। तो इसका आंसर आ जाएगा ब। बाकी सारे क्रम यहाँ पर गलत हैं, ये ब इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। घास के संदर्भ में दूब घास देख लो या फिर आपके ग्रास देख लो, कोई भी घास है उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो घास के संदर्भ में एक बात सत्य है, घास के अंदर जो सिरा विन्यास होगा वो समानांतर होगा। कोई भी घास है ना,
आप उखाड़ के देख सकते हैं, उसमें समानांतर शिराविन्यास होगा और घास होती है वो आसानी से लग जाती है। दूब घास देख लो, आसानी से लग जाती है। दूब को उखाड़ के देखना थोड़ा सा, उसकी जड़ें होंगी, बहुत सारे रेशे होंगे, एकदम जकड़ा सी होंगी, तो इसलिए दूब जहाँ भी थोड़ी बहुत भी बच गई वो वापस लग जाती है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा समानांतर शिराविन्यास और रेशेदार मूल घास का एक प्राइमरी लक्षण है। आप इसको पहचान सकते हैं आसानी से इस माध्यम से। आगे देखें, पत्तियों का वाष्प के रूप में जल त्यागना। पत्तियां जल हैं वो कई तरह से त्यागती हैं, लेकिन अगर जल वाष्प के रूप में त्यागा जा रहा है तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे क्या? वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। वाष्पोत्सर्जन इस प्रक्रिया को बोल सकते हैं। आगे देखें, विसर्पी व आरोही पौधों में होगा। अभी अपन ने बात करी थी ऐसे पौधे जिनमें तने में जान नहीं होती, तना इतना मजबूत नहीं होता, तना इतना सॉलिड नहीं होता कि वो खुद खड़ा रह सके, इसलिए या तो वो जमीन पे पड़ा रहेगा या किसी दूसरे तने का सहारा लेगा, और ऐसे पौधों में तना हमेशा क्या होगा? कमजोर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, विसर्पी और आरोही पौधों में तना कमजोर होता है। आगे देखें, निम्न में से किस में जालिकावत शिराविन्यास नहीं होगा? तुलसी में जालिकावत होता है, धनिये में जालिकावत होता है, चाइना रोज में जालिकावत होता है, लेकिन मक्का है, मक्के का ना आप पत्ती देखोगे तो मक्के के अंदर इस प्रकार से मिलेगा, ये वाली इस प्रकार से मक्के का जो है वो समानांतर पैरेलल शिराविन्यास मिलता है। तो बाकी सब में क्या होगा? जालिकावत, और मक्के में होगा कैसा? पैरेलल शिराविन्यास। आगे देखें, अगर किसी पादप की जड़ें रेशेदार जड़ें हों तो उनमें शिराविन्यास होगा। अभी अपन ने देखा था घास के अंदर क्या था? रेशेदार जड़ें और समानांतर शिराविन्यास। तो अगर किसी पादप की रेशेदार जड़ें हैं तो उनमें शिराविन्यास कैसा हो जाएगा? समानांतर इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके ये 150 क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी का और कोई क्वेश्चन बनता है मोस्ट तो अपन वो लेंगे, वरना अपन 7th क्लास की जो है आरबीएससी है उसको स्टार्ट करेंगे। 6th क्लास के आपके ये 150 क्वेश्चन है। एक बार आप इनको देख लीजिए। अभी तक पीछे के मॉडल पेपर नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए, कोई विशेष टाइम लगता नहीं है। करीबन 1.5 घंटे के अंदर पूरी 6 क्लास है, उसके सारे क्वेश्चन आप कर लोगे और याद भी हो जाएंगे आपको इजीली। और फिर इनकी अपन एक टेलीग्राम चैनल बना के आपको 1-2 क्लास पूरी हो जाएंगी तो अब इनका क्या करेंगे? आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।